नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल आराधना में। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत पापों का नाश करने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। व्रत की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय में रत्नपुर नामक नगर में रत्नपुर नगरी नाम का एक सुंदर राज्य था। वहाँ पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। इस राज्य में गंधर्व और अप्सराएं निवास करते थे। उसी नगर में ललित नाम का गंधर्व और उसकी पत्नी ललिता रहते थे। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। एक दिन राजा के दरबार में ललित गंधर्व गान कर रहा था, लेकिन वह अपनी पत्नी के प्रेम में इतना डूबा हुआ था कि उसका ध्यान भटक गया और वह ठीक से गा नहीं पाया। यह देखकर दरबार में उपस्थित एक नाग ने राजा से उसकी शिकायत कर दी। राजा पुंडरीक क्रोधित हो गया और उसने ललित को श्राप दे दिया कि वह राक्षस बन जाए। श्राप मिलते ही ललित एक भयानक राक्षस बन गया। अपनी पति की यह अवस्था देखकर ललिता बहुत दुखी हुई और उसे मुक्त कराने के उपाय की खोज में भटकने लगी। भटकते भटकते ललिता की मुलाकात एक महान ऋषि शृंगी ऋषि से हुई। उसने उन्हें अपनी दुख भरी कथा सुनाई। ऋषि ने कहा, यदि तुम चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से रखकर उसका पुण्य अपने पति को समर्पित करोगी, तो वह श्राप से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन उसका पुण्य अपने पति को समर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से ललित राक्षस योनि से मुक्त होकर पुनः सुंदर गंधर्व बन गया। दोनों पति पत्नी फिर से सुखपूर्वक रहने लगे। इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करने से सभी पापों का नाश होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दुर्भाग्य को दूर करता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत विधि इस प्रकार से है। प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा करें। फलाहार करें या निर्जल व्रत रखें। रात्रि में जागरण करें। द्वादशी को व्रत पारण करें। ऐसी ही और धार्मिक कहानियों के लिए मेरे चैनल आराधना को सब्सक्राइब कर ले। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखे। आपका दिन शुभ हो।